ये देखा जाए तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वहां पे भी हिंदुओं के आपको चैरिटी के निशान आज भी मिलेंगे। हमारे आप बेशुमार कॉलेजेस में चले जाएं तो वहां उनके बकायदा नाम लिखे हुए हैं। हालांकि ये जो शहीद लफ्ज है ये इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल कई किया बार जाता सुना है ये लफ्ज। बिल्कुल किया जाता है जी। वहां पे तो हवलदार अब्दुल हमीद जो था, जो मुसलमान एक सिपाही था जिसको परमवीर चक्र मिला, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, वो भी शहीद था। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा उस देश से हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। नो डाउट इंडियन बहुत अच्छे लोग हैं, और जिनको लगता है कि वो अच्छे नहीं है शायद वो कभी सच का सामना ही नहीं कर पाए, वो किताबों तक ही रह गई लिखा हुआ है। दर हकीकत दूसरा ये कि प्रोपोगेंडा एक जो ना वो के इंडिया भारत, ये आप सोच नहीं सकती। मैं जाता हूं, जब भी भारत जाता हूं, मैं जितना प्यार वहां से लेकर वापस आता हूं। हम किसी और बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। जुडिशरी, जो एग्जीक्यूटिव एंड और जो लेजिस्लेचर है जिस तरह टकरा रहे हैं आपस में, अवाम परेशान है कि पता नहीं पावर किसके पास। मार्शल ही है पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन जो है ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं, शहरी आज़ादियाँ, आपका जो है फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इससे ज्यादा तो कभी पाबंदी रही नहीं। पाकिस्तान में जो आज अस्पताल हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, शिक्षण संस्थान है, वे सभी किसी न किसी हिंदुओं के दान से बनी है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति एहसानमंद नहीं है। आखिर इसका कारण क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये देखा जाए तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वहां पे भी हिंदुओं के आपको चैरिटी के निशान आज भी मिलेंगे। हमारे आप बेशुमार कॉलेजेस में चले जाएं तो वहां उनके बकायदा नाम लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे पिंडी में पढ़ता था एक गवर्नमेंट कॉलेज असकर माल में, तो वहां पे वो ऐसे कॉलेज की सीढ़ियां थी, तो उन सीढ़ियों के ऊपर उन्होंने अपने नाम लिखे हुए थे जिन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी, पैसा दिया था वो कॉलेज बनाने के लिए। पहले वो स्कूल था, फिर वो बाद में कॉलेज बन गया। तो बेपना चैरिटी, यानी आप सोच नहीं सकते कि कितनी चैरिटी उन्होंने की। चैरिटी भी, और इसमें ये भी वसीम साहब कि इससे उनकी जो आर्किटेक्चर है उससे उनकी मेंटालिटी का भी पता। गंगाराम की कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें। लाहौर का जो एक कह ले जो एक लाहौर की आइडेंटिटी है, सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल जहाँ पे लोग अपना इलाज सस्ते उस पे करवाते हैं और जाते हैं वहीं पर, वो गंगाराम हॉस्पिटल, वो गंगाराम अस्पताल है जी। गंगाराम ने जनाब आपका ये हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद फिर ये जो आपका पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है, आपकी हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, आपका म्यो हॉस्पिटल के वार्ड्स है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, लाहौर म्यूजियम है, ये उस बंदे ने बनाया सारा। ये सारी उसका आर्किटेक्चर था, उसकी प्लानिंग थी। यानी लाहौर जिन इमारतों से पहचाना जाता है वो सारी उसकी तख्लीक थी। वो हिंदू था, वो सर गंगाराम है जी। और भी उसकी बेशुमार जी सर गंगाराम की तो उनकी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा उस देश से हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। नो डाउट इंडियन बहुत अच्छे लोग हैं, और जिनको लगता है कि वो अच्छे नहीं है शायद वो कभी सच का सामना ही नहीं कर पाए, वो किताबों तक ही रह गई लिखा हुआ है। दर हकीकत दूसरा ये कि प्रोपोगेंडा एक जो ना वो के इंडिया भारत, ये आप सोच नहीं सकती। मैं जाता हूं, जब भी भारत जाता हूं, मैं जितना प्यार वहां से लेकर वापस आता हूं, आप सोच नहीं सकती। बल्कि वी आर द सेम पीपल ओरिजिनली। देखा जाए, आपकी तस्वीर खींच के अगर लगाई जाए कि आप मुंबई से हैं, आप लुधियाने से हैं, तो कोई पता नहीं चलता। हमारा डीएनए सारा सेम है, वो सेम पीपल। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा ये कहता हूं कि दुनिया में वाहिद दो ऐसे कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान, और या बांग्लादेश भी कर लें आप, नेपाल भी बल्कि उसमें ऐड कर लें, ये सारे यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा होते थे, जिसमें हमारी सोचें एक है, खुराक एक है, लिबास एक है, और दूसरा ये कि ये दुनिया में। हालांकि ये जो शहीद लफ्ज है ये इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है ये लफ्ज, बिल्कुल किया जाता है जी। वहां पे तो हवलदार अब्दुल हमीद जो था, जो मुसलमान एक सिपाही था जिसको परमवीर चक्र मिला, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, वो भी शहीद था।
नहीं, मैंने उनके यानी वो तो आप मुसलमान की बात करें, मैंने नहीं उनके नहीं हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मुतालिक भी सुना है, यानी जी, कहते हुए तरीके से टेलीविजन पे या फिल्म में सुना है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि हिंदू जो है वो एक मुसलमान को शहीद कह रहे हैं इंडिया में, जो इंडिया के लिए लड़ रहा है, मुसलमान है वो, और हिंदू जाहिर है हाई कमांड तो जनरली वहां पे वही थी, तो वो उसको शहीद कह रहे हैं, हम नहीं कह सकते, हम आज हानि कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कि हम किसी और बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं, जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव एंड और जो लेजिस्लेचर है जिस तरह टकरा रहे हैं आपस में, अवाम परेशान है कि पता नहीं पावर किसके पास। इस तरह के मुल्क देख लें जहाँ पे एक ठीक ठाक किस्म की डेमोक्रेसीज जो है वो वर्क कर रही थी और उनको इस तरीके से अंडरमाइन किया गया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी उसी डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी जो है वो डेमोक्रेसी कोई डीप रूटेड किस्म का जो है वो सिस्टम नहीं था। ये एक तरह की वोटिंग को डेमोक्रेसी का नाम दिया जा रहा था। तो अब जो सिस्टम शुरू हो गया है जिसमें ये मार धाड़ और ये सीना जोरी और ये धूस धांधली और ये इदारों के साथ मिलके हुकूमत में आना या हुकूमत से निकाले जाने का जो अमल शुरू हो गया, इसके बाद उनको मार्शल लॉ लगाने की क्या जरूरत है? ये तो मार्शल लॉ ही है। पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन जो है ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं, शहरी आज़ादियाँ, आपका जो है फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इससे ज्यादा तो कभी पाबंदी रही नहीं। माइनॉरिटीज हमारे मुल्क में डिस्क्रिमिनेटेड हैं, यानी एक तो हमारा जो आइन है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वो डिस्क्रिमिनेट करता है कि कोई गैर मुस्लिम इस मुल्क का ना तो वजीर आजम हो सकता है ना सदर हो सकता है। तो एक तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरी डिस्क्रिमिनेशन है लॉ में, यानी पीनल कोड में। यानी मिसाल के तौर पे ये हदूद जो ऑर्डिनेंस है उसमें एक जो मुसलमान मर्द है उसकी गवाही एक्सेप्टेबल है, एक गैर मुस्लिम जो मर्द है उसकी गवाही एक्सेप्टेबल नहीं है उसमें। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन तो हो गई ना, कि अगर एक मुसलमान मर्द देखता है किसी मसीही मर्द को किसी खातून के साथ ज्यादती करते हुए, तो जो मुसलमान है तो उसकी जो गवाही है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मसीही मर्द अगर देखता है किसी मुसलमान मर्द को किसी मसीही औरत के साथ ज्यादती करते हुए, तो उसकी जो एविडेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। 76 साल पहले जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, उस समय बहुत सारे नेताओं ने, जिसमें अब्दुल कलाम आज़ाद प्रमुख थे, यह भविष्यवाणी कर दी थी कि पाकिस्तान जिस आधार पर भारत से अलग हो रहा है, पाकिस्तान ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। अब वही होता दिख रहा है। पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं और चारों आपस में टकरा रहे हैं और कभी भी टूट सकते हैं। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान बिना कर्ज लिए जिंदा भी नहीं रह सकता। पाकिस्तान की जितनी कमाई है उससे कर्ज लौटाने की जो किस्तें हैं वे ज़्यादा हो गई हैं। फिर पाकिस्तान कैसे बच पाएगा? हालांकि पाकिस्तान की इस स्थिति के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेवार हैं, लेकिन 2 प्रमुख कारण जो बंटवारे के समय से ही चले आ रहे हैं, उनमें पहला यह है कि पाकिस्तान का जन्म ही 2 कौमी नज़रिया यानी हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। साधारण शब्दों में कहा जाए तो हिंदुओं या भारत के प्रति भेदभाव के कारण हुआ था कि हिंदू और मुसलमान आपस में साथ नहीं रह सकते। हिंदू दुर्भावना के आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ था। और दूसरा, जो पाकिस्तान को मिलिट्री मिली वह पाकिस्तान के औकात से, पाकिस्तान को जितनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है उससे ज़्यादा मिली अनुपात में। और जब मिलिट्री ज़्यादा बड़ी मिल गई पाकिस्तान को, तो वहाँ के मिलिट्री शासकों ने भारत से डर पैदा करके अपने बड़ा होने का जो सबूत दिया कि बड़ा होना क्यों ज़रूरी है, और इसके लिए वे कृत्रिम डर भारत से पैदा करते रहे। और यही नहीं, 4 युद्ध भी भारत से उस डर को पुष्टि करने के लिए समर्थन में किए। हालांकि चारों में पाकिस्तान को मुँह खानी पड़ी। बांग्लादेश भी आधा पाकिस्तान टूटकर 1971 में बन गया। तो आज भी मिलिट्री पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बजट खाती है और पाकिस्तान की मिलिट्री ही पाकिस्तान की अधिकांशतः समस्याओं के जड़ में है। अब इमरान खान और दूसरे नेताओं इसको समझने लगे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है। तो हिंदू विरोध, हिंदुओं के प्रति दुर्भावना और अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़ा मिलिट्री होना और मिलिट्री के लिए एक
शत्रु चाहिए और उस मिलिट्री ने कृत्रिम शत्रु भारत के रूप में तैयार कर दिया है। तो यह दोनों आधार पाकिस्तान को ले डूबेंगे और ज़्यादा दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान जैसा देश शायद अस्तित्व में न रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।